रहमान रहीम। अभी इस वक्त हम जीएटी के 4 पाइपलाइन का स्टेप नंबर 9 करने जा रहे हैं। इनसे स्टेप नंबर 7 और 8 के अंदर हमने क्या किया था कि हमने जो कोरोना वायरस यूके की स्ट्रेन है उसको मैप किया था ह्यूमन के साथ, और उसके बाद जो बैम फाइल आई थी उस बैम फाइल्स को हमने दोबारा कन्वर्ट किया था फास्ट क्यू फॉर्मेट में। और वो फास्ट क्यू रीड 1 और रीड 2 अब हमारे पास अवेलेबल हैं नंबर 31 और नंबर 32 पे। अभी इस स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास रीड्स 31 और 32 आए हैं, इनकी हम मैपिंग करने चाह रहे हैं, इनकी अलाइनमेंट करने जा रहे हैं विद वुहान स्ट्रेन। दैट इज अवर रेफरेंस जीनोम that was sequenced from Wuhan, चाइना। सो वो हमारा रेफरेंस जीनोम है। अब हम उसके साथ मैपिंग करने जा रहे हैं यूके के कोरोना वायरस की। तो इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अलाइनमेंट और मैपिंग का टूल है वो हम यूज़ करेंगे बोट आई 2। इससे पहले जो हमने ह्यूमन जीनोम के साथ मैपिंग की थी उसके अंदर हमने DWA-MEM यूज़ किया था। तो वो इस जीएटी के 4 पाइपलाइन के अंदर वो जो पहला स्टेप ह्यूमन के साथ है वो BWA-MEM एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए वो उसके साथ किया गया है। और यहाँ पर चूंकि दोनों वायरसेस इन्वॉल्व हैं तो इसलिए हम ये बोट आई यूज़ कर रहे हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। दिस इज़ अप टू एवरी रिसर्चर एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के वो क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। मैपिंग के अलावा इन दो के अलावा और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये बोट आए हम यूज कहाँ करने जा रहे हैं। जस्ट सिलेक्ट इट एंड यू विल हैव द इंटरफेस ऑफ द बोट आई टू। सो सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास whether we have a single end data or the pair end data. So we have a paired end data. So we will select paired end, and further it will automatically select those two sequences which are no, which are on number 31 and 32, read 1 and read 2. So sometimes it's showing both, so you have to select 31 here is the read 1 and read 2. Then you will choose the by default settings of the write unaligned reads, no. Write unaligned reads in separate, no. Do you want to set paired and options? No. Will you select a reference genome from the history or use a built-in index? So we have our reference genome in the history. So we will opt this option of the history. So it is automatically having a human reference genome, but we have a two reference genome. So we have to select the Wuhan. This is very important step here. Previously we select this one, and now we are going to map UK coronavirus with the Wuhan reference genome. So set read groups here. Do not set, I mean, this is by default. This is also by default. And in this way you will go down and down. And similarly, this is very familiar step, like if you want to email a notification or not. And then you will execute. So we will execute it and it will perform the mapping and alignment. And if you want to go that what BOTI is going to do, so BOTI is an ultra fast and the memory efficient. अल्ट्रा फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट ये है कि इसके नतीजे के अंदर जो फाइल बनेगी वो जरा आपकी मेमोरी को कम रोके ऑक्यूपाई करेगी। नो डाउट वी आर ये हम यहाँ पर गैलेक्सी प्लेटफॉर्म गैलेक्सी सर्वर यूज कर रहे हैं। और ये गैलेक्सी सर्वर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के अंदर एक शहर है और वो एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर गैलेक्सी फ्रीबर्ग का एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है। और मैं मेरा ख्याल है कि इसका जो मेन सर्वर है वो भी उधर ही है जो इसको मेंटेन करते हैं। तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम तो अपने जो यूज्ड जो मेमोरी हमें मिली हुई है 24 GB की वो हम यूज़ करेंगे। और उससे अगर बढ़ जाएगा तो हम इसको स्विच कर सकते हैं अदर ऑप्शंस की तरफ।
लेकिन ये प्रॉब्लम उस वक़्त आती है मेमोरी की जब आप अपना सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं, अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको डेफ़िनेटली मेमोरी देखनी पड़ती है कि आप कितनी फ़ाइल्स जो हैं वो हर वक़्त उसको स्टोर किए हुए हैं। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ज़रा मेमोरी एफ़िशिएंट है, इसके नतीजे में एज़ ए रिज़ल्टेंट जो फ़ाइल बनती है ज़रा कंपैरेटिवली छोटी बनती है और अल्ट्रा फ़ास्ट है। इसकी जो जॉब रन है वो भी बड़ी जल्दी से हो जाता है। And this is a tool for alignment sequencing leads to long reference sequences. It is particularly good at alignment reads of the 50 to up to 100 or 1 to or 1000. So 50 to 1000 base pairs का जो हमारे पास शॉर्ट रीड्स हैं उनके लिए बेटर है. अब करेक्टर्स relatively long mammalian genomes. Bot2 supports gapped, local and paired and alignment tools. Galaxy Labs the Bot2 outputs alignment the PAM format में आएगी, सैम में नहीं आएगी. ये पहले भी BWMM में भी हमारे पास PAM फॉर्मेट आया था. Enabling interoperations with a large number of the other tools available at this site. Majority of the information on this page is derived from the excellent Bowtie manuals. अगर आपसे डिटेल में देखना है तो Bowtie manuals ये यहाँ पर पड़ा है और आप इसको देखते रहें. उसके अलावा ये मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ, ये इनपुट है आपकी, डेफ़िनिटली ये है, ये आउटपुट और ये इनपुट ऑप्शंस हैं। तो ये इनपुट ऑप्शंस ये आपको उस वक़्त भी काम आती हैं, ये लिखा माइनस माइनस इंटरलीव्ड माइनस एस स्लैश। तो ये वाली जो अगर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें और आप लिनक्स पे काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर डेफ़िनिटली आपको ये सारे इनपुट्स लिखने पड़ेंगे। बट व्हाटएवर योर डिमांड तो आपकी इनपुट्स फ़ाइल किस तरह की हो सकती हैं। इसी तरीके से ये जो सारे सिंटैक्स है ये आप लिनक्स के अंदर यूज़ करते हैं और जब हम वो लिनक्स पे ये सारी पाइपलाइन करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे और हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये अल्टीमेटली सारे का सारा बोट आय का मैनुअल है और अल्टीमेटली आपके पास इस तरह ये पेयर्ड एंड डाटा होना चाहिए जो इनपुट डाटा है। फास्ट क्यू फॉर्मेट में। अब फास्ट क्यू फॉर्मेट का इनपुट डाटा का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, फाइल का ये उसका आइडेंटिफायर होता है, ये सीक्वेंस होता है, प्लस होता है और उसके बाद ये उसका अलाइनमेंट स्कोर होता है. सो let's start and execute this command. Let's have a quick overview again. So we have a paired and data 31, 32, no history, Wuhan by default, everything. Okay, so let's execute this one. ये जॉब हमने रन कर दी है जी. इसमें क्या होने जा रहा है कि हमारी जो यूके की स्ट्रेन है वो वुहान की स्ट्रेन के साथ अलाइन होने जा रही है, मैपिंग कर रहे हैं और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैपिंग जो टूल है दैट इज़ Bot2. सो ये देखें अब आप, ये आपकी जॉब रन हो चुकी है जिसमें 31, 32 और नंबर 7 की 3 फाइल जो हैं वो इनपुट हैं और इसके नतीजे में आपकी जो फाइल्स बनेगी वो 33 नंबर जो फाइल बनने जा रही है, ये जॉब रन हो चुकी है. इसका ग्रे कलर है, फिर ये कलर आएगा, फिर ग्रीन होगा. माइट भी इसके नतीजे में हमारी भी 2 फाइल्स बने. जैसे कि आप नीचे जाएँ, तो जब हमने मैपिंग की थी, तो यहाँ पर एक ही फाइल बनी थी एनी हाउ. लेट्स सी कि इसके ये जो फ़ाइल बनती है, कई दफ़ा इस तरह होता है कि अलाइनमेंट फ़ाइल अलहदा बनती है और जो स्टैट फ़ाइल है वो अलहदा बनती है. तो लेट्स सी जब ये ग्रीन होगा तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा. तो ये हमारी सक्सेसफुली जो जॉब है ये रन हो चुकी है. अच्छा जी, ये हमारी 33 नंबर की जो फ़ाइल है जो कि हमने मैपिंग के लिए रन की थी वो हो चुकी है ग्रीन और अब हम इसको विजुअलाइज़ करते हैं. डेफ़िनिटली ये अलाइनमेंट फ़ाइल है और इसका फ़ॉर्मेट बैम है. तो ये आपको नज़र आ रही है कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पोजीशन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो ये इसके कॉलम्स हैं और ये फाइल जो है हमारी बैम फाइल तैयार है जो कि अलाइनमेंट फाइल है. यूके की कोरोना वायरस की अलाइनमेंट हुई है वुहान, चाइना के साथ. तो ये हमारी बैम फाइल आ गई है. तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने अगला स्टेप क्या करना है. ठीक है जी. तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले अगले स्टेप के साथ. जी, अस्सलाम वालेकुम.